जय हिंद समाजवादी साथियों, देर शाम कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के नाम का हुआ है ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही। लगातार अखिलेश यादव जी को तमाम दिग्गज नेता पसंद कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों से छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जता रहे हैं। आस्था उम्मीद जताते हुए अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार जो रणनीति है उस रणनीति को बना रहे हैं। रणनीति बनाने के साथ साथ हर परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर मंथन का दौर जारी है, जहाँ पर अखिलेश यादव की कुंदरकी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करना चाहते हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव जी जातीय समीकरण को समझने के साथ साथ लगातार जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता से सीधे रूबरू हो रहे हैं और उसे दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी इस बार के लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से उनकी लोकप्रियता जो बढ़ी है वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में है, और अखिलेश यादव जी का जो नाम है वो देश भर में जाना जाने लगा है। क्योंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन शानदार अपना प्रदर्शन किया है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव जी ने भी इतने बेहतरीन सांसद नहीं जितवा सके, इतनी ज़्यादा संख्या में सांसदों को नहीं जितवा पाए जितनी अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में सपा के सांसद को जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसे रोक दिया है, उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। यानी 10 विधानसभा सीटों में से एक जो विधानसभा सीट है वो कुंदरकी की विधानसभा सीट है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 2022 के चुनाव में जिया उर रहमान यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से मेहनत की। मेहनत करने के बाद वह यहाँ से चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के साथ साथ वह विधायक बने, और विधायक बनने के साथ जिस तरह से इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और कंधे से कंधा मिलाकर के साथ साथ यहाँ पर जनता की आवाज़ को सुना, और जनता की आवाज़ को सुनने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क का कार्य भी किया। तो उसके बाद विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव जी ने जो जिया उर रहमान उन पर भरोसा किया, और भरोसा करने के साथ साथ संभल की जो लोकसभा सीट थी यहाँ से एक बार पुनः उन्हें लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाया, और लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर उन्हें प्रत्याशी बनाया वहीं पर उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है संभल की लोकसभा सीट से। संभल की लोकसभा सीट की बात करें तो यह मुस्लिम बाहुल सीट है, यहाँ पर लगभग 60 से 62% मुस्लिम मतदाता हैं। उसके साथ ही साथ ओबीसी में यादव समाज का जो वोटर है, समाजवादी पार्टी का कोई वोटर कहा जाता है, वो लगभग 10% है कुंदरकी की विधानसभा सीट से। तो कुल मिलाकर कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, और यहाँ से जिया उर रहमान वर्तमान समय में सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। जहाँ पर वह वर्तमान समय में सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने कुंदरकी की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा के बाद अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना जा रहा है, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उसमें से एक नाम है, वो है कुंदरकी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया था उसी अंदाज में मोहम्मद रिजवान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से भी संपर्क साधे हुए हैं, और वहीं पर कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यह अपनी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। पूर्व में मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। लगातार 2012 और 2017 में दोनों बार के विधायकी के चुनाव में इन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी उन्हें लगभग 12 से 15 हज़ार वोटों से चुनावी मैदान में पटकनी दी है। तो मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है कुंदरकी की विधानसभा सीट से, क्योंकि कुंदरकी की विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल सीट है, और मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ साथ मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के लगातार विधायक भी रह चुके हैं। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से जहाँ पर एक तरफ मोहम्मद रिजवान का टिकट तय माना जा रहा है, वहीं पर अनेक दिग्गज
दिग्गजों के नाम है वो भी लगातार चर्चाओं में बने हुए, उसको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि मोहम्मद रिजवान जहाँ पर 2 बार लगातार विधायक रहे, वहीं पर 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो काट दिया था। टिकट काटने के बहुत सारे कारण बताए गए और पहला कारण ये था कि मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी की नीतियों से अलग हटकर कार्य कर रहे, तो उसको लेकर अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काटा। फिर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इन्हें जीत हासिल नहीं हुई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया और अभी वर्तमान समय में कुंदरकी की विधानसभा सीट से सबसे मजबूत प्रत्याशी के नाम पर मोहम्मद रिजवान का नाम चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से दूसरा नाम चल रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, तो वो है FT हसन। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ वरिष्ठ नेता भी हैं, मुरादाबाद के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं FT हसन उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता सदन भी रह चुके हैं FT हसन। तो FT हसन का जो नाम है लगातार उत्तर प्रदेश की जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद आजम खान साहब के करीबी माने जाते हैं फिरोज खां, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो उन्हें यहाँ से उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है। और आप लोगों को ये भी बताने, मोहम्मद आजम खान का जो वर्चस्व है वो मुरादाबाद के आसपास की जितनी भी लोकसभा सीटें 3-4 लोकसभा सीटों पर उनका वर्चस्व भी साफ तौर से देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजम खान साहब के कहने से अखिलेश यादव जी ने FT हसन का टिकट काट कर वहाँ से आजम खान साहब की जो करीबी थी रुचि वीरा को चुनावी मैदान में लड़वाया और रुचि वीरा ने वहाँ से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं आजम खान साहब का आज भी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी सम्मान करते हैं। तो ये वो संभावित दावेदार हैं जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार PDA की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और PDA की रणनीति को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार जो जाति समीकरण हैं उन समीकरणों को समझ रहे हैं और कुंदरकी की विधानसभा सीट से इन दिग्गज नेताओं ने जहाँ पर टिकट की दावेदारी की, आगामी समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिताऊ जमीनी और टिकाऊ प्रत्याशी को नाम का ऐलान भी इन्हीं प्रत्याशियों में से करेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।